साथियों नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक खत्म हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 5 to 8, मतलब पिछला क्लास में हमारा 8 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। 7 तक का 8 तक खत्म हो गया है। 8 हमारा फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, अंतिम हो गया उसका। और आज का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे तक कहाँ तक जा पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का हल होगा, मतलब कि आपको एक एक प्रश्न का हल मिलेगा, चाहे तो पहला में 4 गो रहे, चौथा में 9 गो। तो चलिए बिना समय गवाए, ये हमारा होने वाला है पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो जी कि पार्ट 4 वीडियो? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पार्ट 4 वीडियो ना। अच्छा हाँ, पार्ट 3 वीडियो ख़त्म हो गया है, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। चलिए, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 और आज का क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 9। करंट पेज देखिए, समझना है इधर से ध्यान से तो हनियो। 8 बताए हैं ना, 7 तक। चलो अच्छी बात है, 7 तक तो कम से कम पढ़ लिया ना तो हमने। 8 से बता देते हैं। चलिए देखिए, यही ना है जी, एकरे में तो नहीं कि ध्यान से समझो इधर, ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज है। कौची है? समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें कहता है कि एंगल ABC, मतलब B जो है 90 डिग्री पर रहना चाहिए। तो 90 डिग्री हमारा यही ना बनता है, तो इसको B कर देते हैं, और यहाँ A और यहाँ C हो गया। उसके बाद कहता क्या है कि AC बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A से लेकर C तक की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब कहता है कि और एंगल A बराबर 60 डिग्री है। जो हमारा एंगल A है इसको कितना दे दिया है? 60 डिग्री दिया है। और कहता है कि तब शेष, मतलब कि ये बना चुके हैं क्वेश्चन जी, पागल लड़की। चलो हम बता देते हैं, ठीक है, समझिए। मतलब कि कहता है कि इसका भी मान आप ज्ञात करिए और इसका भी मान आपको निकालना है। ऐसा में ये दोनों के मान आपको फाइंड करना है, मतलब कि तीनों भुजाओं की मान हमको निकालना है। एक भुजा तो हमारा पहले ही है और 2 गो भुजा और निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसका चरित्र का, देखो इस चित्र का चरित्रण कर दो यहाँ पे, है कि नहीं है? ये जैसे जैसे है वैसे वैसे कर दीजिए। मान के चले कि AB कोई लंब है, अति आधार है, BC कोई कौची है? लंब है, और AC कोई कर्ण है। और AC बराबर दिल है कितना? 12 सेंटीमीटर। और BC और AB हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। किसको? इसको निकालते हैं। तो सोचिए, थीटा के सामने वाला भुजा कौची होता है बाबू? लंब होता है। कौची होता है? लंब। और ये हो गया हमारा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला? साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, लिखे कितना कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? BC और बटा कितना? AC। BC बटा AC हो कि नहीं? अरे P और बटा B है कि नहीं? H हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिले है? यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान दिले है? नहीं दिले है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग BC। और इसका कितना दिले है? 12 दिले है। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी गुंजन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? √3/2 होता है। और यहाँ भी कर दिए हम लोग। यहाँ लिखेंगे BC बराबर कितना? 12। अब देखो तो कुछ कटेगा जी, 6 दूनी 12, नीचे नीचे कट गया, और यहाँ गुना होगा इसमें, तो कितना? BC बराबर कितना आएगा हमारा? BC बराबर 6√3। कोई दिक्कत? देखे तो BC का मान हम लोग निकाल दिए, तो BC का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं 6√3। कोई दिक्कत? अब हमारा शेष भुजा कौची बचल है? A और B। तो इसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा। सोचिए, अब इसको निकालने के लिए ये दोनों से संबंध लेते हैं,
है कि नहीं है। तो देखिए ई होता है थीटा के सामने वाला भुजा कौची लंब और ये आधार। तब पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है आए टैन थीटा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए बी सी बटा ए बी, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना दिले है 60 डिग्री बराबर ए बी सी का मान कितना है 6√3। और बताइए ए बी का तो मान निकालना ही है, तो लिख दिए ए बी हम लोग। जा रहे हो, गुड नाइट। चलिए देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। मेरा गाड़ी का चाबी पागल, उसको बुलाओ बाहर है। अच्छा छोड़ दो, जा दो। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो लिखेंगे √3 इक्वल टू 6√3 बाय कितना ए और बी, ए बी। अब आप चाहिएगा तो ई से ही हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और इसको चल लेंगे ई साइड लेकर के, तो ए बी बराबर कितना हो गया हमारा ए बी बराबर हो गया 6। आपका दोनों आंसर आ गया बाबू, देख लो यही आपका दोनों आंसर देता है। मैच किया आंसर, नहीं कल बताए थे। पढ़ाई पर ध्यान रहे तब तो जाती है घर सुध जाती है। ज़्यादा ज़्यादा कौची सर्च करेगी गूगल पर मोबाइल पर कौची बिना टमाटर के सब्जी कैसे बनाएं, है समझ में है कि नहीं है। रात भर में कैसे पास हो जाएं ऐसे से सर्च करेगी। रातों रात करोड़पति कैसे बने ऐसे से तो टॉपिक सर्च करेगी। तो कहाँ ये सब दिमाग में रहने वाला है आए। रतिया में करती हो सुतला में। अब हम देखे जाते हैं हो कि मामी कहानी यहाँ से जाते के साथ पूछ लेती होगी कि बिना पढ़े याद कैसे करें हैं, है कि नहीं है मधु। कहने जाके तुम सर्च करती होगी बिना पढ़े याद कैसे हो जाए और तुम गुंजन, ये गुंजन का सर्च करता होगा मालूम है, एक से एक नया नया ट्रिक है ना। चलो नहर पर से कैसे कूदें, कैसे कूदे कि बच जाए पानी में बिना पैरे कैसे उछल सकते हैं ऐसे से सर्च करता है सब। चलो यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। कल आज हम जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग से कल बनना हुआ चाहिए, और नहीं बनेगा तो यहाँ बुला बुला के मारेंगे, ठीक है। बस से ना तो देखिए आजकल का जो उम्र है मारपीट से ज़्यादा प्रतिष्ठा में है। हमको 2 थाप मार लीजिए लेकिन बेइज्जती नहीं कीजिए, है कि नहीं है। और हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे नहीं बल्कि बेइज्जती करेंगे। मारेंगे तो अकेले में और बेइज्जती करेंगे तो सरेआम करेंगे, है कि नहीं है, ताकि सबके समझ में आए और तोहनी के भी शर्म आए। कोई दिक्कत है। हमको गुरुजी यही सिखाए थे भाई। आजकल का लड़कन का 4 थाप मार लीजिए कोना में सह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 गो के सामने 2 गो बात तो बोलिए, कल से सुधर ना जाता फिर बोलिएगा हमको। 100% सुधर जाएगा एकदम, है कि नहीं है। सबसे बड़ा शक्ति होती है वाक शक्ति। कोई दिक्कत। वाक मतलब क्या होता है बोलना। कल इन्हें ना बताए थे, आज इसको देख लेते हैं। कहता है कि समकोण त्रिभुज, टाइपराइटर जो है ना उसे मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार दिए ना। कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, चलो ले लेते हैं एबीसी। समकोण त्रिभुज एगो ले लेते हैं। अरे तो हम सुता देते हैं। स्केल उसकेल ना है जी, देखो सही है। देखो प्रेजेंटेशन में अगर उसमें रहता ना पीपीटी में, अगर उसमें ऑन होता तो डायरेक्ट उसमें एकदम त्रिभुज को लिया जाता, लेकिन इसमें नहीं लिया पाएगा। आए सुन में देखिए, हाँ वैसे कल से करना पड़ेगा, है ना। कल से वैसे कर देंगे, कल से हो जाएगा आराम से। देखिए अगर हम इसके जो इसका मोड है उसमें जाकर करेंगे तो उसमें शेप का ऑप्शन देता है, और आपका उसमें शेप में समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है। ऐसे सुन में हम उसको डायरेक्ट इसे तीरेंगे ना तो डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। देखिए अभी काम चला लीजिए, इससे हमको पढ़ना है थोड़ी ना कि सजाना है कि नहीं है। तो कहता है कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी कर्ण है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेते हैं ए और सी, कर्ण हो गया, और जो बचा उसको कौन कहेंगे बी कहेंगे। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं बी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता है कि ए बी बराबर कुछ देले है, कितना देले है 12 CM देले है, 12 चीफ मिनिस्टर। CM मतलब कुछ होता है जी,
होता है ना, यहाँ सेंटीमीटर समझिएगा। और एंगल बी ए सी मतलब कि एंगल ए बराबर कितना डिग्री देले है, 30 डिग्री। जो बीच में रहेगा उसी को थीटा मानेंगे, है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे देले है कितना, ए बी सी, बताइए एंगल बी, एंगल कौन सा हो इसको मानेंगे, बी को। किसको, बी को। जो बीच में रहेगा उसी को बीचमान कहते हैं। अब देखिए तब बी सी भुज होगा, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन सी है, बी सी जो है, देखिए यहाँ पे दिला है ना बी सी, इसका हमको निकालना है। तो निकल सकता है, एकदम निकल सकता है। चलिए देखिए नाउ सॉल्यूशन देते हैं। देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन होता है, लंब होता है, और ये कौन होगा, आधार। तो हमारा संबंध चलेगा टैन थीटा में। टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, बी सी बटा ए बी। होगा कि नहीं होगा। देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि हमको इतना लिखना पड़ता कि माना कि इतना बराबर ई है, ऊ है, फलाना है, ठिकाना है। तो आप लोग इसको मान करके बनाइएगा, और चाहेगा तो हम समझा सकते हैं, है कि नहीं। जिसको निकालना है उसी को आपको मानना पड़ेगा। चल देखिए तो टैन कितना डिग्री हो जाएगा, टैन कितना डिग्री, 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, 30 दे लें जी, हम 60 ले लिए। यहाँ कितना होगा, टैन 30 डिग्री। ए बी, बी सी का मान दिले है नहीं, तो लिख देते हैं हम लोग बी सी। ए बी का मान कितना है, 12। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बटा 12। तिरछा तिरछी गुना होगा, कितना होगा, 20 जगह बताइए तो, बी सी √3 और बराबर कितना, 12। तब बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 12/√3। अब देखिए इसको कटेगा, आंसर कितना देता है, 4√3। 4 12 इसे नहीं ना कटेगा जी, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। √3 4√3। देखिए अब हम यहाँ से इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है परिमेयकरण। कुछ होता है परिमेयकरण। अब करके देखते हैं। तो परिमेयकरण कुछ क्या होता है, अंश के कि हर के, हर के। तो हर के परिमेयकरण करेंगे तो √3 और नीचे कितना हो जाएगा, √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, फिर भी तो नहीं देगा। यहाँ आ जाएगा कितना बताइए, हो जाएगा 12√3 और √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। चरती आई 12, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4√3। देखो तो आंसर मैच किया, ऐसा में कोई दिक्कत है यहाँ तक। आंसर नहीं मैच करेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का नियम है कि आप बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे कुछ कर लेना है, रेशनलाइज परिमेयकरण। नहीं पता लगे छोड़ दो, गलत कोई काट ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं गलत काटेगा, क्योंकि मालूम है कि लड़कन एग्जाम अति कोशिश कर जाता है जी, आंसर लेके नहीं बैठल है। वो बस प्रोसेस चेक करता है मैथ में कि सही है कि गलत। अगर सही है तो आपका सही है, और प्रोसेस गलत है तो आंसर ला के भी दीजिएगा ना तो गलत काट देगा। कोई दिक्कत है, वहाँ प्रोसेस का नंबर मिलता है, आंसर के नहीं। ऐसा में कोई दिक्कत है यहाँ, इस समझने में कोई दिक्कत है। आप शुरू से चलते चलिए, आप कोई फार्मूला पे लेके जाइए। अरे मैथ बनाने का 32 विधि है, आप कोई पे लेके चल जाइए, बस आपका प्रोसेस सही रहना चाहिए, तरीका सही रहना चाहिए। एसी इसमें निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बोला है कि सिर्फ हमको बीसी निकालिए। एसी निकालेंगे क्यों, है कि नहीं है, सिर्फ बीसी बोला है तो बीसी निकाल के छोड़ देंगे। ज़्यादा कहला मेहनत करेंगे इसके पीछे। हाँ दोनों रहता है, दोनों निकाल देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। चलो यहाँ तो मिटा दे इसको, रेशनलाइज करना समझ रहे हो बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 के तरफ। कितना, ये तो लम्हर क्वेश्चन दे है जी, लगता है कि कहीं खाहिला ना मिला इसको। कहता है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है। क्षैतिज तल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक दिल है क्षैतिज। क्षैतिज तल का मतलब होता है सुता हुआ, मतलब जो जमीन पर गिरल रहे। ला वही डंटा है, देखा तो जी, देखिए ये स्टिक है, इसको दुखरनी माता कहते हैं। ये मान के चलो कि लंब है, अभी कौची है लंब, आई गलती से गिर गया तो कौची हो गया, क्षैतिज हो गया। ये उदर्ग हो गया, और ये कौची क्षैतिज। ये ऐसे रहता कर्ण, कौची रहे कर्ण, या सीढ़ी का हो, कुछ कह सकते हो। ऐसे रहेगा तो क्षैतिज, ऐसे उदर्ग, और ऐसे तिरछा रहे ऐसे तो कर्ण रहे, या तो सीढ़ी रहे, है कि नहीं है, चाहे तो पेड़ टूट के लटक जाए, है कि नहीं, ऐसे हो सकता है। अब देखिए
कहता कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण है कि नहीं है। कहता है कि क्षैतिज तल पर कोई एक बिंदु है ऐसा में, और उसके और कहता है कि स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मतलब इससे कुछ दूरी पर एक मीनार भी खड़ा है। चलो खड़ा कर दिए, कोई दिक्कत है। फिर कहता है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो। मतलब कहता है कि ये जो बिंदु का जो दूरी है इसके बीच में कितना गैप है, 20 मीटर गैप है। कोई दिक्कत है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है कि एगो क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर एक मीनार खड़ी है कि नहीं है। मान चलो क्षैतिज तल है और वहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, हम और उसके दूर पर कुछ दूरी पर हम खड़ा हैं, और हमने के बीच की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। कितना हो गया, 20 मीटर। और वो हमको पर ताक रहा है तो उसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, वह पूछ रहा है। और दिल में लगता है कि कितना डिग्री दिल है जी, 45। अच्छा, जब ऐसे आ जाएगा ना तो आप लोग ऐसे इसको मिला दीजिएगा। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना बोल रहा है, 45 डिग्री। अब तोहने के समझ में आया कि हम नीचे काहे लिखें इसको, क्यों लिखें इसको नीचे हम लोग, क्योंकि यहाँ बोला है उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोला है, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कहाँ बनता है बाबू, नीचे। ये आपको हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। गलत बात है कि सही बात है, एकदम बताए हैं। एक क्लास हमारा उन्नयन कोण और अवनमन कोण शादी ब्याह में चल गया है कि नहीं है। अब देखिए नहीं है तो शादी ब्याह वाला बताए थे ना। अब देखिए कहता कि यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो कौची कहता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इनको हमको याद करना है, ये जो है ना, ये इसी को निकालना है हमको। देखिए यहाँ देते हैं ए बी और कौची कहता है सी। तो आप इसको प्रदर्शित कर दीजिएगा कि माना कि ए बी कोई कौची है नहीं, माना कि बी सी कोई क्षैतिज तल है, इसके कुछ दूरी पर बी बिंदु मीनार की ऊंचाई है कि नहीं है, तथा हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसी बस लिखना रहता है। चिन्ह परिपाटी पढ़े हो ना क्लास 10 के थी फिजिक्स के पहला अध्याय में। कहता है ना कि ए बी कोई वस्तु है, उसका फोकस बी सी बनता है ना, वही चिन्ह परिपाटी होता है। और इसमें भी थोड़ा सा आप नामकरण कर दीजिएगा ना, थोड़ा जल्दी अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे नामकरण करते करते रह जाएंगे। तो देखिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्यूशन ले लीजिए। यहाँ हमको निकालना है ई वाला और थीटा दिले है ई वाला। तो बताइए थीटा के सामने वाला भुजा कौची, लंब, और लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है मधु, लंब बटा आधार किसका है, tan के है। हाँ, लंब बटा आधार tan के है। चलो ठीक है। देखिए यहाँ कितना लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए। सबसे पहले ए बी, कितना ए बी, और बटा कितना बी सी, और tan के tan थीटा का वैल्यू कितना दिले है 45 डिग्री। कितना दिले है 45 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिले है तो लिख देते हैं चुपचाप। और बी सी का मान कितना है बाबू 20 मीटर है। कोई दिक्कत है। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है, और 1 बराबर ए बी और बटा में 20 ये चला गया यहाँ। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हमारा हो जाएगा। क्या आंसर देता है, हाँ 20 दे दिया, लेकिन बड़ी आसानी से दे दिया जी। तो ये हमारा निकल गया कितना 20 निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का, समझ में आ रहा है ना गते गते एकदम। चलो अब चलते हैं हम लोग अपना अगला छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर था 10। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए टाइम के बचत के कारण क्वेश्चन हमको लिखना ना पड़े इसलिए पहले ही इसको हम सजवा चुके हैं, है कि नहीं है। गेलोटीन पर, गेलोटीन के नाम सुना है तो नहीं, नेपोलियन अथी लुइस सोलहमा के काट के कहा गया था, है कि नहीं है। हाँ हाँ। देखो इसमें कुछ कहता है और समझना दम ध्यान से। सबसे पहले कहता है कि सही से बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता कुछ है कि ए बी एक उदर्ग दीवाल है। कौची कहता है ए बी जो है अभी छोटा सा नन्हा सा कौची है दीवाल है। तो चलो दीवाल एगो ले लेते हैं। यहाँ एगो हम लोग दीवाल ले लिए, है कि नहीं है। एक उदर्ग दीवाल है। उदर्ग का मतलब क्या होता है बाबू, खड़ा। इन्हें कि सुता देना तुम देवलवे के तो गिर जाएगा तुम्हारा मिस्त्री वाला दीवाल। और बी जमीन पर है। कहता है कि देखिए और बी जमीन पर है, मतलब कि ए ऊपर है और बी कहाँ है जमीन पर है। कोई दिक्कत। और कहता है एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर है। कुछ कहता है सी जो है जमीन पर है पर टिकी है। हाँ देखो ना
एंगल ए सी बी बराबर कितना डिग्री दिले है 45 और बी सी बराबर कितना कहता है 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, खाली किताब से पढ़ दिए, अब देखो समझते हैं। अब कहता है कि ए बी कोई उदर दीवार है, ले लिए। फिर कहता है कि बी जमीन पर है, ले लिए। फिर कहता है कि एक सीढ़ी ए सी, चलो तो एगो सीढ़ी पार देते हैं, सीढ़ी पार दिए, कोई दिक्कत है। अब कहता है ना कि एसी का सिरा सी जमीन पर है, ठीक है। सीढ़ी चलो तो ए बी को दीवार ले लेते हैं, ले लिए। और बी हमारा ज़मीन पर होना चाहिए, बी कहाँ, और ए हमारा ई हो गया, ठीक है। एक सीढ़ी एसी का सिरा, एसी का सिरा देखो सिरा सी है, सी हो गया ना हमारा, कोई दिक्कत, पर ज़मीन पर टिकी हुई है। तो ले लेते हैं इससे, इसे टेढ़ा पढ़ाया जाता है जी। यह हमारा हो गया ए, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। एक सीढ़ी एसी का सिरा, एसी का सिरा सी जमीन पर है, सही बात है जी, क्या कि ए बी ना है जी। देखिए ए बी एक उदर दीवार है, ऊपर ले लेते हैं ए और नीचे कितना बी। फिर कहता है कि फिर कहता है कि एक सीढ़ी ए सी है, मतलब एगो सीढ़ी ले लेते हैं ए और सी, लिया गया। अब देखिए कहता है कि सी सिरा जमीन पर है, जमीन पर पार दिए। फिर कहता है टिकी हुई है, एंगल सी बराबर 45 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री देले है 45 डिग्री देले है ना। सी बराबर कर रहा ना जी, देखो तो सी बराबर कितना डिग्री 45। तो बी सी बराबर कितना देले है 5 मीटर देले है, 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इसको निकालना है सुन में। तो हमारा कौन सा संबंध बनेगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सी कर्ण, ये कुछ होगा आधार। तो कर्ण बटा आधार कौन सा होता है, यह आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होता है, बी बटा एच किसका होता है कॉस थीटा, किसका होता है जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। देखो कैसे कर दिए। अच्छा ये फिगर समझ में आया, फिगर आ गया समझ में। अब देखिए हमको निकालना है कौची सीढ़ी की लंबाई। तो ये सीढ़ी कितना लंबा ही है ना निकालना है, दीवार नहीं निकालना है, सीढ़ी निकालना है हमको, इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले भुजा का ज्ञान होना चाहिए। ये सामने वाला भुजा लंब होता है और ये आधार, और बचल भुजा कौची कर्ण होता है, और हमारा निकालना है इसी को। तो समझिए देल कौन सा है, देल हमारा है आधार दिया हुआ है और निकालना है कर्ण। तो कर्ण बटा आधार किसका फार्मूला होता है, या तो आधार बटा कर्ण कॉस का, तो वही तो निकाल रहे हैं। यहाँ कितना लिखे हम लोग बताइए, कितना लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, देखिए बी बटा एच होता है, तब बी का मान कितना है बी सी, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बी सी, और एच का मान कितना है ए और सी, तो लिख दीजिए कितना कि कॉस 45 डिग्री बराबर बी सी का मान कितना है जी 5, और यहाँ कितना ए सी। कोई दिक्कत। अब देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 है कि नहीं है, क्या कि साइन 45 के तो इतने होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटा ए सी, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो ए सी बराबर हमारा आ गया 5√2, देता है मधु 5√2 दे दिया ना। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो सबसे पहले जानते हो दिक्कत बनाने में नहीं, दिक्कत है फिगर को समझने में। ऐसे समझ जो लिखल रहता है ना उसको आप दिक्कत थोड़ा सा पड़ेगा समझने में, लेकिन आगे आप जाइएगा ना तो आपको कहते कहते सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। चलो तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर कितना है 12, √3 ऊंचे बांस के, देखो कहता है कि √3 ऊंचे बांस के वृक्ष को छाया की लंबाई, एगो बांस है कितना ऊंचा है जी √3 ऊंचा है,
और देखो छाया की लंबाई कितना बन रहा है बताइए, 3 बन रहा है। तो छाया कहाँ बनता है, नीचे बन गया। छाया का अंतिम बिंदु से, ये जो छाया है इसके अंतिम बिंदु कहाँ आ जाएगा, मान चलो यहाँ आ गया हमारा, ये ना हो गया अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु से बांस के शिखर, ये जो बांस है इसका शिखर मतलब ऊंचा, देखो शिखर का मतलब सबसे ऊपर है और चोटी का मतलब सबसे नीचे। अब तोहने के चोटी अलग होता है जो सबसे ऊपर रहता है। अच्छा, तो लड़कियन के यहाँ पे बलियर रहता है उसको सब चोटी कहता है, तो इसका मतलब ऊपर हो गया कि नीचे हो गया? नहीं, हम शिखर, अच्छा चोटी ऊपर होता है, लेकिन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि शिखर मतलब ऊपर और चोटी मतलब नीचे। तो ये सब के चोटी ऊपर कैसे हो जाता है जी? सोचने वाली बात है ना, सोच विचार कीजिए थोड़ा सा। क्या कि मैथ पढ़ रहे हैं कि शिखर के मतलब कहाँ, ऊपर है, चोटी मतलब कहाँ, नीचे। ये लोग जो चोटी बांधती है उन ऊपर कैसे हो जाता है, उसको तो नीचे रहना चाहिए। समझने वाली बात हो जाता है कभी कभी ना। देखिए फिर कहता है कि बांस के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोगों को ले लेते हैं, इतना नहीं लेंगे, क्या कहें जी। चिंता मत करो, आज भर कष्ट है, कल से तो के और कष्ट है। देखो अब हमारा इसको निकालना है, तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत है? बताओ मधु कि इसमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है? एंगल ए बराबर कि एंगल बी बराबर कि एंगल सी बराबर? इसमें एक जगह है परमानेंट फिक्स रहता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल परमानेंट बनता है, दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे। इसका पहचाने होता है उससे, इस त्रिभुज का पहचाने होता है कि वो 90 डिग्री एंगल पर रहता है। तो बताइए ये कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा? यहाँ, यहाँ। नाम बताओ। बी। सही बात है। यहाँ पे हमारा परमानेंट फिक्स रहता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा वृत्त होता है कितना डिग्री के, 360। कितना होता है, 360। चलो इसको 2 भाग में बांट दिए, कितना, 180। 2 भागाव कर दिए, कितना, 90 90। 9 दूनी 18, 18 दूनी 9 का 9, 9 18, 9 27, 9 चौका 36। मतलब कि ये भी 90 हो गया, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। तो मतलब यहाँ पे बनता है हमारा 90 90 डिग्री का एंगल। है सुन में ये ना कि कहते ना कि ना हमारा 90 यहाँ बनता है जी, कुछ पढ़ा है? सही बात है। अरे तुम ही सोचो ना जी, कोई भी वस्तु 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। तुम बाइक को लगाए हो, बाइक लगाए हो स्टैंड पर, 90 डिग्री पर खड़ा रहता है वो 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। 90 डिग्री का मतलब एकदम खड़ा, एकदम ऐसे चल रहे हैं जैसे एकदम। तनी सौ स्टैंड वाला ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। डबल स्टैंड पर परमानेंट थोड़ी ना लग सकता है। अब बाजार में गए, लो डबल स्टैंड खड़ा करो। अब बुलेट कोई ले है तो डबल स्टैंड खड़ा कर ले, भैया आ जाओ तैसे टांग के कर दे गाड़िया के, है कि नहीं है? बुलेट बड़ी भारी गाड़ी है, डबल स्टैंड पर खड़ी करे में हमारे से दुबरा पतरा आदमी रहे तो डबल स्टैंड पर खड़े कर देगा जी? अरे हम चलाते हैं वो अलग बात है कि नहीं है? चलावे लगे तो हम बसों चला लेंगे तो उसको मतलब उठा लेंगे उसको। है कि नहीं? टेम्पो चला लेंगे तो उसको मतलब उठा लेंगे। तुम्हारा बात अलग है कि तुम उठा सकता है। ये कहना गलत है कि सभी वस्तु 90 डिग्री के एंगल पर ही रहता है। कोई कोई है ना जो झुका हुआ ही रहता है। सुन में, जैसे में तुम पेड़ बगीचा ले लो, बांस के ले लो, तो बांस यहाँ से फुर निकल जाएगा, है कि नहीं है? सीढ़ी ले लो तो सीढ़ी 90 डिग्री पर रहता है। सीढ़ी अगर न, तो खड़ा पर चढ़ जाएगा, है ना? खड़ा तो चढ़ जाएगा, खड़ा पर तो चढ़ जाएगा 90 डिग्री पर। सुनो ना, हाँ, तो सब दिन नहीं रहता है। तो हम कैसे तुम कहता है कि सब वस्तु हमेशा 90 डिग्री पर रहता है? ये सोच बिल्कुल गलत है। कौन भैया? अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं उनसे। देखिए गलती बताया नहीं है, तुम गलती सुना होगा। सभी वस्तु हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा नहीं रह सकता है। हम लोग कभी इसे हो जाते हैं तो अगर मतलब कौन 90 डिग्री पर हो गए हैं? आए तब बाबू देखो ना, कुछ कहता है कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे ही तो बनता है।
है कि नहीं है। और हमको निकालना है कि उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो देखिए देल कौची कौची है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये देल है कौची आधार और कौची लंब। तो पी बटा बी किसका संबंध है, पी बटा बी टेन थीटा का संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे कितना कि टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ए बी बटा बी सी। और टेन थीटा का टेन थीटा कर सकते हैं बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिले है √3 और बी सी का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ देखिए कि टेन थीटा इक्वल टू √3। इसको चेंज कर सकते हैं कि √3 और गुना √3, क्या कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 जी। किसको किसको पता है कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसी खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। और टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो टेन 30 डिग्री का, और टेन से टेन खत्म। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्या आंसर देता है, मैच कराइए तो आंसर, आंसर दे दिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना छोटा मोटा ई कौन क्वेश्चन बनावल है जी। लाओ किताब दो किताब। अरे मिस प्रिंट हो जाता है, हर चीज़ कॉपी नहीं हो सकता है। लाइए किताब दीजिए, किताब से हम समझ लेते हैं। बुक है तो किसी प्रकार का हमें दुख, ए ध्यान से समझना लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 है। अरे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन एगो है, कौची है एगो टेलीफोन, जैसे टावर होता है ना उसे टेलीफोन एगो है, एगो टेलीफोन ले लिए। चलो इसमें कहता है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। आया समझ में, 13 नंबर क्वेश्चन है जी। हाँ कहता है कि जो एगो छाया ले लेते हैं, छाया पर आ गया, ये कहता है ना कि जितना इसका वैल्यू होगा ना उससे ये कितना ज़्यादा होगा 1/√3। अगर इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास क्या रुपया, हम एगो नॉर्मल बात बताते हैं, अगर इसके पास मान के चलो कि 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया, तो इसके पास कितना ज़्यादा है 1/√3 ज़्यादा है। इसके पास x तो है ही होगा, एगो तो x कन्फर्म है, लेकिन इससे ज़्यादा कितना है 1/√3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1/√3 ज़्यादा है। और कहता है कि जब तक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। बताओ मधु, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, हमारा ही कि तोरा ही, देखो तो कहाँ बनेगा मधु, मेरे यहाँ कि तुम्हारे यहाँ, अरे बोलो कि यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। तो यहाँ कितना लेंगे ए बी और यहाँ कितना सी, कोई दिक्कत है। और उन्नयन कोण निकालना हमको बड़ी भारी लगता है। सबसे पहले संबंध सोचिए, थीटा के सामने इसको मान लेते हैं थीटा, सामने कौन होता है लंब, नीचे आधार। तो मतलब कि कौन सा फार्मूला चलेगा, टेन थीटा का फार्मूला हम लोग उपयोग में लाएंगे। तो देखिए करें कितना कि टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ए बी और बटा कितना बी सी। और टेन कितना डिग्री दिले है, नहीं दिले है, निकालना है। ए बी का वैल्यू कितना है x 1/√3 और बी सी का वैल्यू कितना दिले है x से x हमारा कट गया, नहीं कटा, कट गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। और सोचिए कि टेन थीटा इक्वल टू किसका वैल्यू होता है टेन में जी, टेन 30 डिग्री। तो यहाँ कितना लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री, टेन से टेन खत्म, तो थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 30 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कितना आसान था, बस समझना है। कहता है कि जितना पैसा हमारे पास है ना, हमरा से तुम्हारे पास 1/√3 गुना है। अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो तुम्हारे पास 1000 तो है ही है, लेकिन 1/√3 गुना मतलब कि उतना ज़्यादा भी है तुम्हारे पास। ऐसा सुन में इसी में इस क्वेश्चन को कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है 1/√3 है। इसको सुधार लीजिएगा बालिकाओं, यहाँ 1/√3 गुनी है, गुनी का मतलब गुना होता है। ऐसा सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो होने के टाइम हमारे पता है कितना हो गया है, छोड़ देते हैं भैया, 14 नंबर क्वेश्चन डील करके छोड़ देते हैं भैया। हाँ
अब क्या चाहिए? 8 बज ही रहा है, हमारे कि 8 बज रहा है पूरे। ठीक है, इसका 2 मिनट पीछे ही है। 7:58 होल है, लेकिन इसको मोबाइल से कनेक्ट रहे था ना, चलता है बाबू। देखो तुम कैसे कहता कि बिना चले वाला घड़ी पहन ले हैं, नहीं चल रहा है। लेकिन फ़ोन से कनेक्ट रहेगा तब करेक्ट टाइम दिखाता है। देखो ये समझो इधर ध्यान से, इसमें कहता है कि 1.75 मीटर कौची है, लंबा प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब होता है आदमी, जो मतलब देख रहा है। हम मान के चलो कि 1.75 मीटर कौची है, वो आदमी है और हम देख रहे हैं किसी को, तो जो व्यक्ति देखता है उसको प्रेक्षक कहते हैं। कौची कहते हैं? प्रेक्षक। समझ में आया? कौची कहेंगे? प्रेक्षक। कहता है कि 1.75, एगो ले लेते हैं हम लोग यहाँ से कि 1.75 कोई दिक्कत है? कहता है कि लंबा प्रेक्षक है, लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 25.75 मीटर ऊंची दीवार से, कौची कहता है, ये जो प्रेक्षक यहाँ पे है तो इसे ताक रहा है, चलो ताकने दो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है ना कि 25.75 कौची है, ऊंची दीवार से, मतलब कि यहाँ एगो दीवार है जिसका हाइट कितना है जी बताइए? 25.75 दीवार से ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी, मतलब ई दोनों के बीच का दूरी कितना है? 24 है। कितना है? 24। अच्छा ही बताओ, समानांतर का मतलब समझ में आता है? समान अंतर, मतलब ई दोनों के बीच में समान अंतर, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब कि 24 ई है तो 24 ई भी होगा। 1.75 ई है तो इधर भी तो 1.75 होगा, है कि नहीं है? अब जैसे दोनों के समझाते हैं, इधर जो पैनल है टीवी आपको दिख रहा है, इधर मान के चले कि 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। तो इधर का 4 मीटर हो जाएगा। कितना होगा? 2 मीटर। अब सोचिए कि मान के चले कि यहाँ पे इधर से लेकर मतलब नीचे वाला लेंथ है वो 5 मीटर है, तो ऊपर कितना होगा, नीचे कितना होगा, बीच में कितना होगा? तो इसको समानांतर कहते हैं। रोड जो हमारा होता है, रोड देखे हो, रोड आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा लेकिन रोड एक दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे में रोड ऐसे चलता है ना, जैसे ऐसे रोड है कि नहीं है, जब मुड़ेगा ना ऐसे, ऐसे मुड़ गया, ये ना कि ऐसे भाग गया, ये टेढ़ियाले भाग रहा है ऐसे सीधे, ऐसे नहीं भागता है, मालूम कि नहीं? देखो समझो, मतलब कि देखिए आप रोड देखे होंगे तो रोड है कि अगर सीधे चल रहा है तो सीधे चल रहा है, अगर ऐसे मुड़ गया तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे चलते चल जाएगा, जाएगा नहीं, इसके साथ ही मुड़ेगा। चल भाई तू मुड़ा तो हम मुड़ेंगे, तू मुड़ गया तो हम मुड़ेंगे। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? हाँ हो ही गया, जिल्लो ना। है कि नहीं है? बंदूक लग रहा है, देखो तो मार दो कि उड़ जाएगा कोई आदमी, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें कहता है कि समानांतर का मतलब समझा रहे थे कि जो समान अंतर होता है कभी भी एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। आए सुन में, समानांतर किरण पुंज पढ़े हो ना? हाँ, होता है ना समानांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के समान अंतर पर गमन करती है, जो एक दूसरे को भविष्य में का भूत में का कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ऐसा में देखिए, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना इसका होगा, जितना इसका उतना ही इसका। और देखिए 25.75 मीटर कौची है, वो दीवार है, और कहता है का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही ना हमारा हो गया, तो इसी का हमारा उन्नयन कोण ज्ञात करना है। नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसमें क्या जाता है, तो नामकरण करेंगे हम लोग दूसरा कलम से, A B C हो गया, और यहाँ कर देते हैं D, और यहाँ E। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग निकालते हैं, तो हमको उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मतलब कि नीचे ज्ञात करना है कि नहीं है? बस आपको समझा रहा था कि एगो आदमी है और एगो उसका दीवार ऐसे से खड़े होता है कि नहीं है? जैसे तुम चबूतरा पर चढ़ा, चबूतरा, अरे घरबन जो ऊंचा ऊंचा ना रहता है, रोडबन से इतना उछल रहता है, और लइकबन ऐसे लटक के ऐसे ताकता दुकनिया में ऐसे ताकता है ना, तो उसी ही मतलब चबूतरा का ऊंचाई कितना था? 1.75 मीटर, और लड़का की ऊंचाई उतने था। तो दुकानिया में देख रहा है कि अरे खिलौना बड़ी अच्छा आया है। तो लड़का के आँख पर जो कौन बनेगा वो कितना डिग्री के बन रहा है वही पूछ रहा है। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? सुन में, अच्छा तुम्हारा घर जो है ऊंचाई पर है कि ना है?
देखो मधु है ना, उसका घर है ना, बड़का को तो है, ऐसे तो घर है, दरवाज़ा यहाँ पे है, लेकिन इतना ऊंचा है, अब अथी सीढ़ी बना बोले चढ़ने के लिए, है कि नहीं है। अब मधु जाती होगी ना तो ऐसी देखती होगी, कि मड़िया खोलो, गेटवा खोलो, ऐसे करके, है कि नहीं है। अगर मान के चलो पर्दा लगल है तो पर्दा हटा के और ऐसे ताकेगी, ताला कहाँ लगल है हो, ताला ताला चाबी ताला लगल है कि नहीं लगल, ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब देखो मधु जैसे ताकेगी तो उसके आँख पर कौन बनेगा और कितना डिग्री कौन बनेगा, वो घर जाकर निकाल लेगी अपन आँख से, है कि नहीं है। अपन आँख निकालेगी पहले, उसके बाद देखिए कितना डिग्री बना था, 25 डिग्री, ठीक है। देखिए समझिए, और थीटा बराबर हमको निकालना है, और थीटा के सामने वाला भुजा कुछ होता है लंब, और ये कुछ हो गया आधार। तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, tan थीटा लंब बटा आधार, मतलब कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए, AB बटा कितना BC। देखिए ये कह रहा है ये जो हाइट है ना, ये कौची है 25.7। ये जरूर ये अच्छा लड़का जो खड़ी रहता है वो आसमान में तो घर बना नहीं होगा, ज़मीन पर बनल होगा, ज़मीने से ना, तो लड़का का हाइट माइनस होगा, उसमें कुछ होगा, लड़का का जो हाइट है उसमें कुछ हो जाएगा, प्रेक्षक का हाइट ये पूरा में कुछ हो जाएगा माइनस होगा, समझ में आया, तब ना पूरा निकलेगा जी, माइनस होगा तब पूरा निकलेगा। तो बताइए यहाँ 25 दशमलव कितना है 75, और यहाँ कितना है 1.75, ये कितना बचेगा 0, ये कितना 0, और यहाँ कितना बचेगा 4, और यहाँ 2, ये कितना आ गया हमारा 24 आ गया। मतलब कि हमारा ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ये जो हाइट है ना, ये दूरी, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया हुआ है, और हम लोग हटाए कितना है 1.75। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है बताइए, A और B का वैल्यू पूरा है 25, हमसे 1.75 घटा दिए तो कितना बच गया 24। आता है ना जोड़ घटाओ, तो कितना आ गया हमारा 24, और इधर भी हमारा BC का वैल्यू कितना दिले है 24 दिले है, और ई से कट गया हमारा बचा 1। तो अब बताइए कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, tan से tan खत्म, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि फिर से बता दें, आ गया। ये कह रहा है कि जो दीवार है ना ये पूरा ज़मीन से लेल है कि नहीं है, और हमको निकालना है सिर्फ इतना ही निकालना है। तो ये लड़का वाला घटाएंगे ना जी, क्या है कि हम कोण यहाँ से निकाल रहे हैं, अगर हम कोण यहाँ से निकालते तो पूरा ले लेते, लेकिन कोण हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो लड़का का जो हाइट है, प्रेक्षक का जो हाइट है उसको घटाएंगे, और घटाने के बाद देखिए 25.75 में से अगर हम 1.75 घटाएंगे तो हमारा घटाने के बाद कितना आएगा 24 आएगा, और पहलाओं से 24 दिल है, 24 कट गया, हमारा आ गया 1। और जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, और कल का क्लास 15 से स्टार्ट होगा।